तो क्या मोदी सरकार को और मोदी और शाह को इस बात का एहसास हो चुका है कि उनके सिस्टम के लोग ही अब उनकी सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं? क्या उनको ये लगने लगा है कि अब उनकी कुर्सी न सिर्फ हिल रही है बल्कि खतरे के बीच में है? इसलिए अब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने देश के अंदर तहलका मचा दिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, मैंने अपने पिछले शो में आपको बताया था कि कैसे देश में मोदी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीच अचानक राहुल के साथ मुख्य चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार समेत जजेस, एनडीए के सहयोगी पार्टियों के मुखियाओं के संपर्क में होने और मोदी शाह की सरकार के चूरे हिलने की खबरें आई। और इसीलिए दोस्तों, आपने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को बंगाल में टीएमसी को तोड़ते हुए जो देखा, उसके पीछे बीजेपी का मकसद टीएमसी के विधायकों को तोड़ना नहीं, बल्कि देश में बदलते हुए हालात और महाराष्ट्र से शिंदे, आंध्र से नायडू के नए कदमों की तैयारी के बीच मोदी सरकार पर संकट के बादल घिरने के आसार मोदी शाह को मिल चुके हैं। इसीलिए अब मोदी शाह किसी भी हालत में संसद में बीजेपी को 240 से बहुमत के 272 के आंकड़े तक ले जाना चाहते हैं, ताकि नायडू, शिंदे या किसी और के साथ छोड़ने से भी मोदी की कुर्सी पर कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि अगर मोदी की कुर्सी हिली तो ना तो शाह की कुर्सी बचेगी, ना ही चुनाव आयोग उनके पास होगा। और जब सरकार ही नहीं होगी, चुनाव आयोग और ईडी ही नहीं होगी, तो फिर अभी जो 22 राज्यों में उनकी सरकार है वो धराशायी होकर के एक झटके में 12 पर आ जाएगी, ये शायद उससे भी नीचे। और फिर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के साथ विपक्षी मुख्यमंत्रियों के जेल जाने की तरह उनके मुख्यमंत्रियों, सांसदों, नेताओं का जेल जाना होगा। इसीलिए बंगाल से की गई शुरुआत का मकसद टीएमसी को महज खत्म करना नहीं, बल्कि अपनी केंद्र की कुर्सी बचाना है। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में बीजेपी की नजर टीएमसी के विधायकों पर कतई नहीं, बल्कि बीजेपी की नजर महज सांसदों पर है। विधानसभा में बीजेपी को 2/3 बहुमत है, इसीलिए टीएमसी से 60 और विधायकों के टूटने का राज्य की राजनीति पर कोई असर नहीं होगा। लोकसभा में टीएमसी की 29 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। लोकसभा में 2/3 यानी कि करीब 20 सांसद टूट जाते हैं तो यह बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसद हैं, जबकि अकेले दम पर बहुमत के लिए 272 चाहिए। और यही संकल्प मोदी और शाह जून 2024 जब लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से लेकर के 2026 चल रहा है, उस संकल्प को पूरा करने में लगे हैं, मगर अब तक हो नहीं पाया। अब टीएमसी के 20 सांसद अगर बीजेपी के साथ शामिल हो जाएं, तो बीजेपी बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच जाएगी। और ऐसे में कुछ और दूसरे सांसदों को अपने साथ ला करके बीजेपी मजबूत स्थिति में होगी 272 तक के, और एनडीए के सहयोगी दलों पर उसकी निर्भरता कम होगी। टीएमसी के एक सांसद कोकली घोष दस्तीदार पार्टी से खुली नाराजगी तक जता चुकी हैं। पार्टी के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये एक शुरुआत या संकेत नहीं है, ये आहट है कि अगर विधायक 80 में से 60 टूट सकते हैं तो 29 में से 21 सांसदों का टूटना बहुत छोटी सी बात है। अब दोस्तों, अंदर की खबर यह है कि लोकसभा में बहुमत के प्रयास में जी जान से जुटी है बीजेपी। इसी तरीके से राज्यसभा में 245 सदस्य जहां पर होते हैं, बीजेपी के पास महज 113 सदस्य हैं और बहुमत के लिए चाहिए 123। आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा सांसदों का दल बदल कराकर बीजेपी ने उच्च सदन में अपनी संख्या बढ़ा ली है, लेकिन अभी भी बहुमत से नीचे है। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सदस्य हैं। हाल में संविधान के 131वें संशोधन के जरिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या 850 करने से संबंधित विधेयक पास नहीं हो सका था, और उस विधेयक के जरिए लोकसभा क्षेत्रों के सीमांकन को भी बदलने का प्रस्ताव था। यह विधेयक महिला आरक्षण के नाम पर लाया गया था। वहां भी ढकोसला और तिकड़मबाजी मोदी सरकार की दिखी थी। अब दोस्तों, इस विधेयक के गिरने से बीजेपी का प्लान 2029 लोकसभा चुनाव ध्वस्त हो गया था। इस विधेयक को दोबारा पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। बीजेपी की नजर अब टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों के सांसदों पर है। तमिलनाडु में हार के बाद डीएमके मुश्किल में है।
खासकर इसलिए क्योंकि उसके गठबंधन में शामिल कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने मुख्यमंत्री थलपति विजय को समर्थन दे दिया। कांग्रेस तो विजय सरकार में शामिल है, डीएमके ने इंडिया गठबंधन से अलग होने का संकेत दे दिया। दोस्तों, ऐसे में 15 साल के बाद विधानसभा चुनाव में हार के बाद बंगाल में टीएमसी में बौखलाहट जो दिख रही है बहुत स्वाभाविक है। इसके कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उनको डर है कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। जो भगदड़ विधायकों में दिखाई दे रही है उसका अंदेशा सांसदों में भी साफ तौर पर दिख रहा है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान का यह दावा है कि टीएमसी के 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, 50 विधायकों के भी। और इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि साहब 50 से 60 विधायक संपर्क में हैं, 60 विधायक आ भी गए। अब उनका कहना है कि टीएमसी के बागी बीजेपी में शामिल होने को तैयार है। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी चाहे तो टीएमसी कुछ दिनों में खत्म हो सकती है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हालांकि समीक भट्टाचार्य ने दावा किया कि कई टीएमसी सांसद विधायक पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी का दरवाजा बंद है। इस किस्म की बयानबाजी करके दरअसल माहौल को अलग तरीके से टटोलने की कवायद में बीजेपी है। आपने देखा कि विधानसभा का चुनाव नतीजा आने के तुरंत बाद 100 से ज्यादा टीएमसी पार्षदों ने विभिन्न नगर पालिकाओं से सामूहिक तौर पर इस्तीफा दिया। टीएमसी से यह पार्टी में बगावत का पहला संकेत था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के क्षेत्रीय प्रशासनिक बैठक में 12/7 से 4 बार की टीएमसी सांसद कोकली घोष दस्तीदार शामिल होने पहुंची थी। उन्होंने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा भी दे दिया था। उनका मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल होना बगावत का बड़ा संकेत माना जा रहा था। नादिया कल्याणी बैठक में टीएमसी के 6 विधायक भी शामिल हुए, जिनके अनुसार अनिसुर रहमान डिंगागा से बुरहानुल मुकुद्दीन, बुधरिया से बीना मंडल, स्वरूपनगर से इसी तरीके से और अलग अलग जगहों से लोग शामिल थे। उत्तर बंगाल में भी अलग बैठक में 13 टीएमसी विधायक ने भाग लिया था। मतलब ये भूमिका लगभग चल रही थी। अब मेरे सूत्र ये कहते हैं कि टीएमसी के सांसदों, विधायकों और बड़े नेताओं को सीबीआई, ईडी, अन्य केंद्रीय एजेंसियों का डर सता रहा है। अब देखें, 2011 में टीएमसी के सत्ता में आने के बाद सीपीएम और वाम दलों के कैडर का एक बड़ा तबका टीएमसी में शामिल हो गया था। अब बंगाल में इतिहास दोहराया जा रहा है। ममता बनर्जी को स्ट्रीट फाइटर माना जाता है हालांकि दोस्तों, लेकिन तब जब लेफ्ट को छोड़ करके टीएमसी में लोग आए थे तब उस वक्त केंद्र का दबाव नहीं था लेफ्ट के नेताओं पर। अब इस वक्त केंद्र किस तौर पर रिमोट्स चला रहा है। अब दोस्तों, ममता बनर्जी को स्ट्रीट फाइटर माना जाता है। चुनाव हारने के तुरंत बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की घोषणा भी की थी। बीजेपी के लिए यह भी खतरे का संकेत था। इंडिया गठबंधन के मजबूत होने से सीधा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। अब बीजेपी को लगता है कि उसको फायदा इसी में है उसका कि टीएमसी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त हो जाए। दोस्तों, इसीलिए बंगाल में चलाया गया ऑपरेशन लोटस दरअसल टीएमसी के विधायकों के लिए नहीं, टीएमसी के सांसदों के लिए है, जो लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। अगर सारे के सारे, यानी कि अगर सारे के सारे सांसद, जो कि संभव नहीं है क्योंकि खुद अभिषेक बनर्जी और कुछ दूसरे बहुत ही लॉयल हैं टीएमसी के, लेकिन दोस्तों अगर 29 में से 20 सांसद भी बीजेपी के पास आ जाते हैं और 13 में से 10 राज्यसभा सांसद भी आ जाते हैं तो राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े से बीजेपी ऊपर हो जाएगी और लोकसभा में 272 के आंकड़े के बेहद नजदीक हो जाएगी। और जब यह आंकड़ा आ जाएगा तो फिर नीतीश बाबू की पार्टी तो बैठी हुई है पहले से, संजय झा और ललन सिंह के कैंप वाले लोग 12 में से 10 आने को तैयार हैं। यानी कि 240 बीजेपी की लोकसभा में है। जेडीयू और टीएमसी के सांसदों को मिला दिया जाए 20 + 10 को तो 270 हो जाते हैं। आंकड़ा बचता है सिर्फ 2 और 2 बीजेपी के लिए चुटकी बजाने का खेल है। तो दरअसल खेल और पूरी गुत्थी और पूरी धुरी यहां पर सिमटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से, जिस हालात में राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक दिख रहा है, उनका जो ऐलान दिखा, जैसा कि मैंने पिछले शो में बताया, ज्ञानेश कुमार का उनको पर्सनल मैसेज करना, देश के अंदर अलग अलग विभागों से, जुडिशरी से लेकर दूसरे विभागों से इस तरीके से राहुल को समर्थन दे रहा, अफसरों का राहुल को रिपोर्ट करना,
बीजेपी की चूलें हिला रहा है। मोदी शाह चिंतित नहीं है, बौखलाहट में है। तो फिर आगे होगा क्या? इंतजार कीजिए। आपको लगता क्या है? राय लिखिए।